हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें इसके पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल रिएक्शन के करैक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे की जाती है, हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, और कोई भी केमिकल इक्वेशन है वो कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव बन सकती है कि हमें इक्वेशन देख के पता लग जाए कि ये क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ सॉलिड में है और कौन सी गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जब वो दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफ़र हो जाएगा उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को जब जंग लगता है, पहले तो वो पहले प्योर आयरन है, उसको अगर आपने पेंट वगैरह नहीं करा तो क्या होता है, उस पर एक लेयर सी जम जाती है ना, वो धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाती है। ये तो है नहीं कि हाँ आयरन रिमूव हो जाता है, वो धीरे धीरे एक कवरिंग से निकलती है, फिर उसके बाद फिर ऊपर से उसकी रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है। ठीक है, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, और जो दूध है जब उसका दही बन जाता है तो कर्ड से वापस मिल्क तो नहीं बनता ना, वो वैसा ही रहता है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी क्या है, केमिकल प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन भी क्या है, केमिकल प्रोसेस होता है। इसमें जो भी चीज़ है, कोई भी चीज़ पहले जैसी नहीं रहती, उसमें केमिकल चेंज हो जाता है। फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि पहले जो इंडिविजुअली कोई भी चीज़ है उसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो नहीं बदलती। जैसे कागज़ को आप जलाओगे तो वो उसकी राख बन जाएगी, वो केमिकल चेंज है। अगर लेकिन आपने कागज़ को उसको टुकड़ों में बांट दिया तो कागज़ तो रहेगा, तो वो कागज़ ही, लेकिन उसमें चेंज आ गया, वो पीसीज ऑफ पेपर हो गए और लेकिन है वो पेपर। इसीलिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में ये फ़र्क है कि जो भी पहले से अलग प्रॉपर्टीज़ हों उसमें, वो क्या है, केमिकल चेंज है। जैसे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है इन विच कम्प्लीटली डिफरेंट इन द प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, अपने ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे मिल्क से कर्ड बना है ना, पहले ही प्रॉपर्टी मिल्क थी, बाद में कर्ड बन गया, वो ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट है। सो इन केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक केमिकल चेंज हो जाता है जो वापस अपनी पहले जैसी नहीं बन सकती कोई भी चीज़ है। ना ही दूध का दही बन सकता है, जो फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो गया वो वापस में से फूड नहीं बन सकता है ना, रेस्पिरेशन में जो भी प्रोसेस होता है वापस नहीं हो सकता। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। बेटा जो भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, इसमें जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जो जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दो एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, उनके जो एटम्स रहते हैं ना वो चेंज नहीं होते, उनका सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो उनका क्या रहता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है उनके एटम्स का। जैसे ये देखो केमिकल रिएक्शन है बेटा, ये मैग्नीशियम ही है, ऑक्सीजन है, इनका क्या है, कुछ इसमें फ़र्क पड़ा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलके क्या बना लिया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम भी रहा है इसमें, ऑक्सीजन भी है, प्रॉपर्टी सिर्फ चेंज हुई है। ठीक है, लेकिन है क्या, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलके क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें क्या, सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हुआ है। यहाँ पे दो मैग्नीशियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी दो है, और यहाँ पे क्या हो गया, या दोनों ने मिलके एक अलग केमिकल रिएक्शन हुआ और ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें क्या हुआ, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो गया। ठीक है, सब्सटेंस विच टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट। बेटा जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे रहते हैं वो क्या रहते हैं बेटा, रिएक्टेंट रहते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स रहते हैं। और जो बन के तैयार होता है, जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो चीज़ हमें मिलती है वो क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट, और ये क्या है, रिएक्टेंट। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में केमिकल रिएक्शन हुआ, ये पहले क्या है, रिएक्टेंट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। ठीक है, न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ये क्या बेटा, प्रोडक्ट है। केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है, रिएक्टेंट में हो रहा है, और जो चीज़ बन गई है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्रोडक्ट है। केमिकल इक्वेशन क्या है बेटा, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन।
अब ये देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, हमको उसको बेटा ऐसे तो नहीं ना लिख सकते मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। मानो ये फॉर्मूला हमने नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, बस ऐसे ही हम शो करेंगे कि ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाता है। लेकिन इसको केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला, इनको सिंबल में यूज़ करते हैं और फार्मूला लिखते हैं इनका। इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जो सिंबल बेटा जो फॉर्मूले यूज़ करते हैं वो क्या है, वो केमिकल इक्वेशन बना देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का बेटा सिंबल क्या है, Mg, ऑक्सीजन का O, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बेटा MgO है ना। ये क्या बेटा केमिकल सिंबल है, ठीक है। और ये क्या है केमिकल सिंबल, और ये क्या है केमिकल फॉर्मूला, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO, ठीक है। ये क्या है जो मिलके तैयार किया, ये सारा क्या है बेटा, जो सिंबल और फॉर्मूला जो बन रहा है इसको दिखाने के लिए हमने क्या यूज़ करे बेटा, सिंबल्स यूज़ करे हैं, ठीक है। ये क्या है बन गई एक केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये नीचे तो केमिकल इक्वेशन नहीं है ना, यहाँ पे हमें केमिकल इक्वेशन दिख रही है कि हमने यहाँ पे 2 मैग्नीशियम के लिए मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और 2 ही हमारे पास प्रिपेयर हुए हैं, ठीक है। हाउ डू वी नो डैट अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, बेटा हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, किन के बीच में हो रहा है वो तो पता है, लेकिन कैसे पता चलेगा। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस रिलीज होगी, कलर चेंज होगा, क्योंकि रिएक्टेंट का कलर अलग होगा और प्रोडक्ट का कलर अलग होगा। टेम्परेचर में भी चेंज आएगा, उनकी स्टेट में भी चेंज आएगा, जैसे सॉलिड है लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड है सॉलिड बन जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये कैसे पता चलता है कि हाँ गैस की एवोल्यूशन हो रही है, गैस रिलीज हो रही है। कि जैसे केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, क्या होगा इसमें, जिंक जब भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा बेटा, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फर ऑक्साइड है ये जिंक के साथ कंबाइन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पे हमने सिंबल से भी शो कर रखा है। जिंक क्या है बेटा, सॉलिड है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पता है ना आपको, वाटर में ये सॉल्यूशन डाला जाता है तो वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। जिंक सल्फेट बना, ये क्या बन गया बेटा, ये एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन जो हाइड्रोजन है ये क्या बन गई बेटा, गैस बन गई है, ठीक है। चेंज इन कलर, कलर में कैसे चेंज आएगा, देखो आयरन है, कॉपर सल्फेट है, कौन से कलर में है बेटा, ब्लू कलर के सॉल्यूशन में है ना। आयरन डाला तो क्या हो गया, फेरस सल्फेट बन गया। ये कौन सा कलर आ गया, ग्रीन कलर है ना, पहले ब्लू था अब ग्रीन हो गया, साथ में कॉपर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे देखो गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस बन गई इस केमिकल रिएक्शन में। और इस केमिकल रिएक्शन में बेटा क्या हुआ, जब आयरन ने कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करा तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट किस में बेटा चेंज हो गया, कॉपर अलग हो गया और क्या बन गया, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट बना। इसको क्या गया, ये कौन सा कलर है, ग्रीन कलर का बना है। टेम्परेचर में चेंज कैसे आता है बेटा, यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड में जब भी हम वाटर डालते हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ऐसे ही है जस्ट कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर डालेंगे तो क्या होगा बेटा, हीट रिलीज होगी। कई बार आपने सुना होगा घरों पे ना, पहले पेंट से पहले ऐसे ही करते थे, कैल्शियम ऑक्साइड का सोल्यूशन आता है चूना, लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं है ना, उसमें जब भी पानी डालो ना तो बहुत सारी हीट रिलीज होती है, उसमें हाथ भी नहीं लगता, जो हाथ पे लग जाए ना तो हाथों में भी काफ़ी जलन सी महसूस होती है, इतनी उसमें हीट रहती है। और जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को हीट करते हो तो क्या होता है बेटा, जब हीट रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं बेटा एक्सोथर्मिक। जब हीट इवॉल्व होती है, जब कोई भी रिएक्शन करने के लिए हमें उसको हीट देनी पड़ती है तो वो क्या है बेटा, एंडोथर्मिक है, ठीक है। जब हीट रिलीज होगी तो क्या है, एक्सोथर्मिक। जब हीट इवॉल्व होगी, जब हीट चाहिए केमिकल रिएक्शन के लिए तो वो क्या है, एंडोथर्मिक है। स्टेट में बेटा कैसे चेंज आता है, जैसे ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। और हाइड्रोजन जब गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में है, तो ये जो बना है कि ये कौन सी फॉर्म में है बेटा, लिक्विड फॉर्म में। क्या बन गया, वाटर, H2O है ना। H2O किस फॉर्म में है बेटा, वाटर, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। गैस स्टेट में जो 2 मॉलिक्यूल थे उन्होंने मिलके क्या बना लिया बेटा, वो लिक्विड स्टेट का वाटर, ठीक है। कि पहले प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, बाद में प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हैं। प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये कैसे होता है बेटा,
यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, उसमें सोडियम आयोडाइड। इन्होंने रिएक्ट करा, क्या बना दिया बेटा, यहाँ पे ये जो सॉलिड दिखा रखा है ये क्या बेटा, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है, ठीक है। NaNO3 एक्वा सोल्यूशन बना, साथ में प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो गए, सेटल डाउन हो गए। यहाँ पे कुछ आपको केमिकल करैक्टरिस्टिक दिखाए गए हैं केमिकल रिएक्शंस के। ये देखो, आयरन ने कॉपर के साथ रिएक्ट करा, जब किस कलर में है बेटा, ये ब्लू कलर में। जब रिएक्ट हो गया तो कौन सा कलर आ गया, ग्रीन कलर आ गया। यहाँ पे देखो स्टेट भी चेंज हो रही है। सिल्वर नाइट्रेट ने पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्ट करा तो बेटा क्या बन गया, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बने हुए हैं, है ना। ये क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैस। जब भी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हीट रिएक्ट करेगी, ये क्या बेटा, देखो हीट रिलीज हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ गैस हो रही है और फॉर्मेशन ऑफ लाइट भी होती है। आइए अब हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं बेटा, हम केमिकल सिंबल यूज़ करते हैं ना, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का O2। तो ये जो भी बना है ना केमिकल फार्मूला, ये सब केमिकल फार्मूला और सिंबल को यूज़ करते हैं किसके लिए, केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए। केमिकल इक्वेशन बेटा 2 टाइप्स में डिवाइड की गई हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना रहता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या है बेटा, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लेवोसियर इन 1774 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ conservation of mass is neither be created nor destroyed was given by Lavoisier in 1774 according to the law conservation of mass neither be created nor destroyed in a chemical reaction। जब भी बेटा कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जितना मास रिएक्टेंट का रहेगा उतना ही मास प्रोडक्ट का रहेगा। ये ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जितने मॉलिक्यूल्स, जितने एलिमेंट्स रिएक्टेंट में मौजूद हैं बेटा, प्रोडक्ट में भी उतने ही होंगे। देयर इज़ नो चेंज इन द मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान मास में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है बेटा, दोनों साइडों पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, जिंक है, कितने मॉलिक्यूल्स है बेटा, एक है जिंक का। इधर कितना है, एक है। हाइड्रोजन के कितने हैं बेटा, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे SO4 कितना है, S एक है, यहाँ पे भी एक है। O कितने हैं, 4 है। यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। सेम है ना, दोनों साइडों पे क्या है, नंबर ऑफ एटम सेम है। टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट में बेटा मास है उतना ही प्रोडक्ट में होगा। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। मास में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, अगर आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करने के लिए कहा गया है, कोई भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है और आपको बैलेंस करने के लिए कहा गया है, बेटा कैसे करोगे आप। जैसे यहाँ पे देखो आयरन है, वाटर है, हमने पहले देख लेना है कि रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स है ना। आयरन के कितने हैं बेटा, एक है इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे है ना। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 1 है। और यहाँ पे देखो आयरन कितने हैं, 3 है ना। यहाँ पे 1 था आयरन, यहाँ पे कितने आ गए, 3। हाइड्रोजन यहाँ इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं। ऑक्सीजन इधर 1 था, इधर कितने हैं, 4। प्रोडक्ट में 4 है। अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखो आयरन 1 था, यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, 3 एटम्स हो गए आयरन के, है ना। इस साइड पे 3 लिख दिया। हाइड्रोजन बेटा सेम है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पे भी हमें कितने चाहिए, ऑक्सीजन 4 चाहिए, है ना। यहाँ पे हम 4 लगा देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बेटा, 4 2 जा 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 4 लगा देंगे, ठीक है। ऐसे इक्वेशन हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। जितने मॉलिक्यूल्स अब रिएक्टेंट में हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में है। यहाँ पे आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी आ जाएगी कि हमने पहले देख लेना बेटा कितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और कितने प्रोडक्ट में, और जितने कम है हमने उसको रिएक्टेंट की साइड पे लिख के बैलेंस कर लेना, और जो कम है, जो प्रोडक्ट में
जो चीज़ कम है हमने उस साइड पे लिख लेनी है। यहाँ पे देखो 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए, आयरन के 3, ऑक्सीजन के 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, ये एक हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कोई भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। बेटा कोई भी इक्वेशन को हम मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। जैसे इक्वेशन हमने लिख दी, ऐसे लिख दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी गैस है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है। हमने क्या करना है, केमिकल इक्वेशन के साथ उन सिंबल्स को भी यूज़ करते हैं ना। यहाँ पे भी हमने केमिकल इक्वेशन में जब लिखा था फर्स्ट पहले मैग्नीशियम सॉलिड ऐसे करके लिखते हैं, साथ में हम सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे। राइटिंग द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट की फिजिकल स्टेट, मैग्नीशियम क्या है सॉलिड स्टेट में है ना, ऑक्सीजन क्या है गैस स्टेट में है। ऐसे करके हमने साथ में सिंबल्स को भी मेंशन करना है। ठीक है, बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस केमिकल इक्वेशन बिकम मोर इन्फॉर्मेटिव। जब हम सिंबल लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन हमें मोर इन्फॉर्मेटिव लगती है कि ये जो भी केमिकल है हमें सॉलिड स्टेट में मिला है या गैस में है, ये किस में रिएक्ट कर रहा है ना। गैसी स्टेट को बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी लिख के, लिक्विड स्टेट को एल से, सॉलिड स्टेट को एस से, एक्वा सॉल्यूशन को ए क्यू से। ठीक है, राइटिंग द कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, कंडीशन इज जनरली रिटन अबव और बिलो। बेटा कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है किन कंडीशंस में हो रहा है तो वो भी हम लिखते हैं। जैसे एरो के ऊपर हम हीट का ऐसे साइन डाल देते हैं डेल्टा लिख के, है ना, कि हम हीट दे रहे हैं। उसमें कोई कैटलिस्ट डालते हैं कि हमने एज ए कैटलिस्ट क्या यूज़ करा है, जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज़ करा, वो भी हम लिखते हैं। तो एरो के ऊपर या एरो के नीचे हम उसको मेंशन कर देते हैं। इफ़ हीट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू टेक्स प्लेस, हीट साइन इज डेल्टा पुट ओवर द एरो ऑफ द रिएक्शन। इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, अगर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन हो रहा है देन हम उसका सिंबल लिख देते हैं, जो फॉर्मूला लिख देते हैं कैटालिस्ट का, रिटन अबव और बिलो। ऐसे एरो बना रहता है, उसके जहाँ तो ऊपर लिख देते हैं या नीचे लिख देते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड करा रिएक्शन के दौरान, हमने पोटाशियम डाइक्रोमेट ऐड करा रिएक्शन के दौरान, तो हम क्या लिखते हैं बेटा, उसका सिंबल या केमिकल फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, द करेक्शन टेक्स प्लेस अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि हमने कितना प्रेशर दिया है। कई बार हम मेंशन करते हैं ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है ना, अंडर वो कंडीशन भी हम मेंशन करते हैं सिंबल लिख के, एरो के ऊपर या नीचे लिख के। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम जब भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसके सिंबल फॉर्मूला का कितनी वैल्यू है कि हमने उसको मेंशन करना कि ये सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड में। एरो पे हम मेंशन करते हैं कि हमने इसको हीट दी है या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। हमें केमिकल इक्वेशन देख के ही पता लग जाता है बेटा कि केमिकल रिएक्शन किन कंडीशंस में और किस किस के बीच में हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको इतना टॉपिक सारा समझ में आ गया होगा। रिएक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं और उसकी सारी डिटेल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।